हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ऐसी मसालेदार मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो एक एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा से भरी हुई है, जिसका नाम बिग ब्रदर है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेनरी, जो एक यूएस मिलिट्री ऑफिसर होता है, वो मिलिट्री से घर वापस आ चुका होता है और वो एक सिंपल जिंदगी जीना चाहता है। तो हेनरी डिसाइड करता है कि वो एज ए स्कूल टीचर बच्चों को पढ़ाएगा, जहां उसने खुद अपने बचपन में पढ़ाई किया होता है। तो हेनरी उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने जाता है जॉब के लिए, लेकिन वहां का प्रिंसिपल हेनरी को जॉब देने से मना करता है, क्योंकि हेनरी के पास कोई पास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है। फिर हेनरी उसे अपने विधायक चाचा टिल्लू टेलर का रिकमेंडेशन लेटर देता है और उसे देखने पर प्रिंसिपल हेनरी को जॉब दे देता है। जॉब देने के साथ प्रिंसिपल हेनरी को यह भी बता देता है कि जिस क्लास की जिम्मेदारी उसे दी जा रही है, वो क्लास के बच्चे स्कूल के सबसे ज्यादा शैतान बच्चे हैं। तो ध्यान रखना। अगले दिन हेनरी अपने क्लास पहुंचता है और वहां देखता है कि यहाँ तो पिकनिक चल रहा है। कोई टेबल पे सोया हुआ है, कोई गाना गा रहा है और कोई बीजीएमआई खेल रहा है, और बाकी सारे तो अपना चूल्हा और कढ़ाई लेकर मास्टर शेफ बने हुए हैं और खाना बनाने में मस्त हैं। और क्लास टीचर को देखने का तो उन पे कोई भी असर नहीं है। वो लोग उसको ऐसे इग्नोर कर रहे होते हैं जैसे उन्होंने किसी को देखा ही नहीं। फिर हेनरी सारे बच्चों के अपने अपने काम में कमेंट करने लगता है। फिर हेनरी और एक बंदे के पास जाता है, इसका नाम जूफा होता है, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। उसको हेल्प करने लगता है और बताता है कैसे इसको बजाते हैं। फिर हेनरी और एक बंदे के पास जाता है जो बीजीएमआई खेल रहा होता है और कहता है, बेटा जायरोस्कोप ऑन करके खेलो, गेम प्ले अच्छा होगा, और ज़्यादा खेलोगे तो आंखें खराब भी हो सकती हैं तुम्हारी। फिर आखिर में जब हेनरी सारे स्टूडेंट्स का अटेंशन गेन कर लेता है, तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम और फ़ोन नंबर बोर्ड पर लिख देता है। उसी पल उन बच्चों में से एक बंदा हेनरी को उसके नंबर पर कॉल करता है और कहता है, मास्टर जी ज़्यादा ज्ञान मत दो और जल्द से जल्द यहाँ से निकल लो। फिर सारे बच्चे जो कर रहे थे वही करने लग जाते हैं। जो सो रहा था वो सोने लग जाता है, जो खाना बना रहे थे वो खाना बनाने लग जाते हैं। फिर हेनरी एक चौक लेकर रबर बैंड से उस चौक को एक फायर स्प्रिंकलर पे मार देता है और वहां से पानी गिरने लग जाता है सब पे। फिर सब दौड़ भाग करने लगते हैं पानी से बचने के लिए, और हेनरी अपनी छतरी निकालकर खड़ा हो जाता है। और फाइनली जब सबकी अटेंशन उसको मिल जाती है, तभी हेनरी सबको अपना क्लास में वेलकम करता है। अगले पल क्लास के बाद उसी क्लास के 5 सबसे गधे बच्चे स्पोर्ट्स सप्लाई रूम में बैठकर सिगरेट पी रहे होते हैं। उनके ग्रुप का लीडर, जिसका नाम जैक होता है, उसको एक लड़की पे क्रश हो जाता है जो ए ग्रेड स्टूडेंट होती है अलग क्लास की। फिर उसके बाकी दोस्त उसका फोन छीन लेते हैं और कहते हैं, राधे भैया को प्यार हो गया है, गुजिया उजिया खिलाओ भाई। उसी पल वहां पे अमीर माँ बाप के बिगड़े हुए औलाद आ जाते हैं वहां, जो इनके ग्रुप के राइवल बास्केटबॉल टीम होते हैं, और वो लोग जैक की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अगले पल वो बास्केटबॉल टीम वहां पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जैक और उसका ग्रुप बैठकर देख रहा होता है। फिर जैक जिस बोतल से कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है, उसी बोतल को वो बास्केटबॉल कोर्ट में डाल देता है, जिसकी वजह से वो बास्केटबॉल टीम का कैप्टन गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। फिर जैक की टीम उन पे हंसने लगती है और तभी वहां पे उनको उनकी स्कूल की क्लास टीचर मिस लियांग जैक की टीम को सस्पेंड कर देती है, और इसका बदला लेने के लिए जैक और उसकी टीम वो टीचर के कॉपी में कीड़ा छोड़ देते हैं, जिससे वो डर जाती है और वो लोग हंसकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल का प्रिंसिपल बहुत परेशान होता है, क्योंकि एजुकेशन बोर्ड स्कूल की 20% एनुअल फंडिंग को कम करने वाले हैं स्कूल की ग्रोथ को देखते हुए। फिर बोर्ड मेंबर्स निकलते हैं स्कूल का टूर लेने के लिए, ताकि जान सकें कि ये फंड्स के पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। अगले पल हेनरी अपने क्लास में एंटर करता है, जहां उसके क्लास के स्टूडेंट्स ने वहां पे एक पानी के बकेट को सेट कर रखा होता है। पर हेनरी एक एक्स आर्मी ऑफिसर होता है,
तो वो अपने स्किल्स से उस बकेट को इजीली मार गिराता है और सारे स्टूडेंट्स उसके इस एक्शन को देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये तो ब्रूस ली की छठी औलाद निकला। फिर हेनरी क्लास में आकर बैठ जाता है और जैक से उसकी सिगरेट्स के पैकेट मांगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जैक सिगरेट पीता है। और सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं कि हेनरी क्या करने वाला है अब। फिर हेनरी एक सिगरेट निकालता है और ज़ूफ़ा से पूछता है कि बताओ मुझे कि ये सिगरेट किन 3 चीज़ों से मिलकर बना है, और ज़ूफ़ा जवाब दे देता है और इसकी वजह से हेनरी उसे क्लास से छुट्टी दे देता है। और इसे देखने के बाद सारे स्टूडेंट्स खुश होकर अपने टेबल को खुशी से पीटने लगते हैं। फिर जब हेनरी स्टार्ट करता है तो हेनरी सारे बच्चों के टेबल पे एक एक सिगरेट रख देता है और कहता है उसे ध्यान से देखकर बताने के लिए कि ये सिगरेट कैसे बनता है और इसका असर क्या हो सकता है पीने वाले पर। फिर वो लोग एक एक करके जवाब देने लगते हैं और पहली बार ये शैतान स्टूडेंट्स किसी टीचर के क्लास में ध्यान से बैठकर कुछ सुन रहे होते हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हेनरी के लिए। फिर जब क्लास खत्म होता है तो हेनरी सारे स्टूडेंट्स को वो सिगरेट वापस करने को कहता है और वो लोग उसे वापस कर देते हैं। अगले पल उसी दिन वो लोग कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी दूसरी बास्केटबॉल टीम का कैप्टन जैक के टीम के एक बंदे को पैर फंसाकर उनके टेबल पर गिरा देता है जानबूझ के, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप्स के बीच गाली गलौज होने लगती है और फिर हाथापाई दोनों के ग्रुप में हो जाती है और पूरा कैफेटेरिया की वाट लगा देते हैं ये दोनों ग्रुप मिलकर। उसी पल हेनरी को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके क्लास के 5 बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ही ये लफड़ा स्टार्ट किया था, जबकि बात कुछ और होती है। तभी जैक इस बात से नाराज होकर हेनरी को कंप्लेन करता है कि ये स्कूल हमें कभी भी एक नज़र से नहीं देखता है, हर पल हमें सज़ा मिलता है और अमीर बच्चे चाहे कुछ भी करें उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसी दिन हेनरी अपने क्लास के इन 5 बंदों की फाइल्स को चेक करने का सोचता है कि क्या कहानी है इन बच्चों की। वो देखता है कि पहला बंदा जिसका नाम ज़ूफ़ा है वो एक पाकिस्तानी है और हमेशा उसे एक अलग नज़र से सोसाइटी में देखा जाता है और हमेशा उसे बेवजह कोई ना कोई चोरी के इल्ज़ाम में फंसा दिया जाता है, जबकि ज़ूफ़ा वैसा नहीं होता है। वो सिर्फ अपने ज़िंदगी में एक बेहतर म्यूजिशियन बनना चाहता है। दूसरी स्टूडेंट जिसका नाम दिनान होता है, उसका बाप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है क्योंकि वो एक लड़की है और वो हमेशा उसके छोटे बेटे को प्यार करता है, पर दिनान को नहीं, क्योंकि दिनान का बाप हमेशा से एक बेटा चाहता था, ना कि बेटी। और ये सब देखकर दिनान की लाइफ का गोल बन जाता है अपने बाप की रिस्पेक्ट गेन करने का, जिसकी वजह से दिनान अपने बाल भी कटवा लेती है लड़के जैसे दिखने के लिए, पर इसका कोई भी असर नहीं होता उसके बाप पे। तीसरा और चौथा स्टूडेंट जिनका नाम ब्रूस और क्रिस होता है, वो दोनों भाई होते हैं। वो लोग की माँ किसी और इंसान के साथ भाग जाने पर उनका बाप शराब पीने लगता है और ब्रूस और क्रिस को अपने हाल पे मरने के लिए छोड़ देता है। ब्रूस को गेम्स की लत लग जाती है क्योंकि वो रियलिटी वाली ज़िंदगी में जीना नहीं चाहता है, और उसका भाई क्रिस वो पार्ट टाइम एक ग्रोसरी स्टोर पे बहुत मेहनत करके पैसे कमाता है ताकि वो दोनों भाई का गुजारा हो सके। और लास्ट बंदा जिसका नाम जैक होता है, वो जो इस ग्रुप का लीडर भी है, हेनरी को उसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं मिलती है। दूसरे पल हम देखते हैं जैक एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है और वहाँ पे एक MMA फाइट्स का बेटिंग माफिया जियान यिंग वहाँ पे आता है उसके बिजनेस पार्टनर्स के साथ। जब जियान यिंग अपने लोगों के साथ पार्टी कर रहा होता है तभी जैक उसकी फैंसी लाइटर को चुरा लेता है, पर वो पकड़ा जाता है और उसे जियान यिंग के लोग बहुत मारते हैं। और जब जैक की आईडी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जैक एक स्कूल स्टूडेंट है। तभी जियान यिंग उसे अपना कार्ड और कुछ पैसे देता है और अपने यहाँ एक फूड डिलीवरी बॉय की जॉब भी ऑफर करता है जैक को। अगले पल हम देखते हैं हेनरी ज़ूफ़ा के घर पहुँचता है और देखता है ज़ूफ़ा अपने बाप से झगड़ा करके एक टिकट चुरा कर वहाँ से भाग रहा होता है
और कुछ लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे लगे होते हैं। पर जब उसे पता चलता है कि यहाँ जूफा की गलती है तो वो जूफा के फादर की साइड लेता है और मामले को सॉल्व करता है। फिर जूफा और हेनरी बाहर निकल जाते हैं टहलने के लिए एक ब्रिज पे, जहाँ पे एक लोकल बैंड गाना बजा रहा होता है। तभी हेनरी उनके साथ मिलकर गाने लगता है और जूफा को भी मोटिवेट करता है कि तुम भी गा सकते हो। फिर जूफा गाना गाने लगता है और क्राउड उसे चीयर अप करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रूस और क्रिस के फादर हमेशा की तरह घर लेट आता है और क्रिस को कहता है कि जाओ मेरे लिए एक बियर लेके आओ। पर जब वो मना करता है तो उसका बाप उस पर चिल्लाता है और कहता है निकल जाओ मेरे घर से। दूसरे दिन हेनरी वो दोनों के फादर से मिलता है और कहता है कि आपको ये नशा छोड़ देना चाहिए। अगले सीन में दिनान के फादर उसके लिए एक बैग भरकर मेकअप का सामान ले आते हैं और कहते हैं उसे कि लड़कियों जैसा संवर कर रहने के लिए, ना कि लड़कों जैसा रहने के लिए। फिर दिनान उसके फादर पे भड़क जाती है और कहती है चाहे मैं जो भी कर लूं लेकिन आप कभी भी मुझे अपनाने नहीं वाले। फिर वो उन मेकअप के सामान को अपने छोटे भाई के मुंह पे लगाकर वहां से निकल जाती है अपने बाप की गाड़ी को लेकर। और जैसे ही वो अपार्टमेंट से निकल ही रही होती है कि हेनरी उसे रास्ते में रोक लेता है और कहता है तुम्हारा लाइसेंस नहीं है और ऐसे अगर तुम गाड़ी चलाओगी तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर हेनरी उसे एक गो कार्ट रेस ट्रैक पर लेकर जाता है जहाँ पे हेनरी दिनान के फादर को भी बुला लिया होता है और वो दोनों की रेस होती है और दिनान जान लगा देती है अपने बाप को हराने की और इस वजह से वो एक गाड़ी से टकरा जाती है और रेस से बाहर हो जाती है। दिनान की गाड़ी पे एक ट्रक चढ़ा देता है पर दिनान किसी तरह बच जाती है। ट्रक का गाड़ी पे चढ़ाना देखकर दिनान का फादर रोने लगता है कि उसने अपनी बेटी को खो दिया है, पर दिनान बच जाती है और ये सब सुनती है जब उसका फादर रो रहा होता है और दिनान जाकर अपने बाप को गले लगाती है। दूसरे दिन ब्रूस और क्रिस को अपने ग्रुप के साथ एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है एक अल्कोहलिक का इंटरव्यू करने के लिए और वो बंदा कोई और नहीं उनका बाप ही होता है। फिर बाकी के स्टूडेंट्स उनके बाप से सवाल करते हैं कि उन्होंने शराब पीना कैसे स्टार्ट किया, तो वो बताता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी जब उसे उसकी वाइफ की बहुत ज़रूरत थी, तो तभी से वो पीने लगा। फिर वो अपनी गलती भी मानता है कि उसके इस पीने की वजह से उसने अपने दोनों बच्चों का ख्याल नहीं रख पाया और वो रोने लगता है, पर यह बात किसी से भी नहीं बताता है कि क्रिस और ब्रूस उसके बेटे हैं। फिर वो रोते रोते उन दोनों बच्चों से भी माफ़ी मांगता है और तभी ब्रूस और क्रिस भी वहाँ पे रो देते हैं। दूसरी तरफ जैक ने जियानयिंग के यहाँ काम करना स्टार्ट कर दिया होता है और जियानयिंग जैक को ऑफर करता है बहुत सारे मोटे पैसे और कहता है कि तुम मैच से पहले एक फाइटर के ड्रिंक में एक ड्रग मिला देना ताकि वो अनकॉन्शियस हो जाए मैच के दौरान। जैक मना करता है पर वो उसे ज़बरदस्ती करता है ये करने के लिए। फाइट के दिन जियानयिंग अपने फाइटर को लेकर आता है पर जियानयिंग अपने फाइटर पे पैसा नहीं लगाता बल्कि वो अपने फाइटर के हारने पर पैसा लगाता है और जैक को उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने को कहता है। और जब जैक ये कर रहा होता है कि उसे कुछ लोग वहाँ पे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। इससे पहले कि वो किसी को जियानयिंग के बारे में कुछ बता पाता, वो लोग उसे एक लॉकर में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हेनरी वहाँ पे पहुँच जाता है और पूछता है कि क्या किसी ने जैक को देखा है, पर उसे कोई कुछ भी नहीं बताता। तभी जैक वो लॉकर के अंदर से आवाज़ देता है। जब हेनरी को ये बात पता चलती है तो वो सब पे अटैक कर देता है जैक को बचाने के लिए और इसी दौरान जैक उनके बेस्ट एमएमए फाइटर को मोए करके मार गिराता है कि जिस बंदे ने एमएमए बेस्ट फाइटर को मारकर बुरा हाल किया है वो कोई और नहीं, वो एक्स मिलिट्री ऑफिसर हेनरी है। और हेनरी की पॉपुलैरिटी स्कूल में बढ़ जाती है और सारे बच्चे उसकी इज्जत करने लगते हैं। अगले सीन में हम हेनरी के बचपन के बारे में देखते हैं और वो वाटर बलून्स अपने दोस्त पे फेंका करता था जो
पियानो बजा रहा था। फिर हेनरी और उस स्टूडेंट की लड़ाई होती है और उस वजह से उस स्टूडेंट की उंगलियां टूट जाती हैं, जिसकी वजह से वो म्यूजिकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है और उसका दिल बहुत दुखता है। अगले पल हम देखते हैं हेनरी स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ा रहा होता है, जहां वो लोग ध्यान लगाकर पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उनकी एग्जाम्स अब करीब होती है। सिर्फ ब्रूस नहीं पढ़ रहा होता है क्योंकि उसको वीडियो गेम्स की लत लग चुकी होती है और वो फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। हेनरी ब्रूस को प्रॉमिस करता है कि वो उसे टेस्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगा, पर वो मेंटली खुद को बैलेंस नहीं कर पाता है और डिसाइड करता है सुसाइड करने के लिए, और वो अपने बालकनी से कूद जाता है और हॉस्पिटल ले जाने पर पता चलता है ब्रूस अब कोमा में जा चुका है। ये बात मीडिया में हाईलाइट हो जाती है और मीडिया वाले इस बात को तोड़ मरोड़ के इसका इल्ज़ाम स्कूल और हेनरी पे डाल देते हैं कि इन्हीं की वजह से ब्रूस ने सुसाइड किया है। फिर एजुकेशन बोर्ड से ऑफिसर्स आते हैं और हेनरी से उनकी मीटिंग होती है और वो हेनरी की टीचिंग लाइसेंस को रद्द कर देते हैं। जब हेनरी स्कूल छोड़कर जा रहा होता है तभी सारे स्टूडेंट्स उसके लिए भागते हैं और हेनरी को रोकने की कोशिश करते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स रोने लगते हैं हेनरी को जाता हुआ देखकर, और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमें हेनरी सर को प्राउड फील करवाना है तो हमें किसी भी हाल में ये टेस्ट को क्लियर करना होगा, और वो दिन रात मेहनत करके इस टेस्ट की तैयारी में लग जाते हैं। अगले पल जिस दिन टेस्ट होता है, जैक को हेनरी के नंबर से एक मैसेज आता है कि वो सारे स्टूडेंट से एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले स्कूल में मिलना चाहता है, और सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं, पर किसी को हेनरी वहाँ पे नहीं मिलता। उसी पल वहाँ जियानिंग आता है और उसका प्लान होता है सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने से रोकने का, ताकि वो हेनरी से बदला ले सके। पर थोड़ी ही देर में इसके बारे में हेनरी को पता चल जाता है और वो स्कूल जाता है और जियानिंग के सारे बंदों को मारकर बच्चों को छुड़वा लेता है और उन्हें कहता है जितना जल्द हो सके तुम एग्ज़ाम हॉल पहुंच जाओ। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल पहुंच जाते हैं और सही टाइम पे एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ महीनों बाद सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं और ब्रूस की तबीयत भी ठीक हो गई होती है और वो प्रॉमिस करता है कि वो बहुत ही जल्द ठीक होकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करके नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा। और स्टूडेंट्स के इसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से एजुकेशन बोर्ड की तरफ से प्रिंसिपल को 20% एक्स्ट्रा फंड भी मिलता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल बहुत खुश हो जाता है। और इसी तरह हेनरी भी टीचिंग करियर में वापस आ जाता है और फिर से फायर स्प्रिंकलिंग दूसरे स्टूडेंट पे भी करता है। और इसी के साथ हमारे इस मूवी बिग ब्रदर की मसालेदार रिव्यू यहीं पर एंड होती है।